बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं समोसे, रोल, कटलेट और कचौरियाँ। रमज़ान में तो आपने खूब ही बनाई होंगी। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, इन सब चीज़ों से हटकर ये ज़बरदस्त से हल्का मसूर के बॉल्स, जिसे बनाना इतना आसान है और ये जायके में बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। जैसा कि आपने देखा ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए आइए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी मलका मसूर के बॉल्स बनाने के लिए हमने ले ली है जी दाल। और दाल को जो है हमने इस कप से मेजरमेंट किया है। इसे पानी में इस तरह से भिगो के रख दिया था हमने 2 घंटे तक, और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट भी हो चुकी है और फूल भी चुकी है। पानी ड्रेन कर लेंगे और इसे हम एक छन्नी में रख देंगे इस तरह से। पानी ताकि जो रह गया है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। इसे आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो दाल को ड्राई करने के बाद हमने ऐड कर दिया था एक बाउल में, और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुकी है। अगर इस तरह से पंखे के नीचे ड्राई नहीं हो रही तो आप किचन टॉवल है, इसकी मदद से आप इसे ड्राई कर लें। अब इस तरह से हमने एक ब्लेंडर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे हम दाल को। सेट करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे जी हम 5 से 6 अदद लहसुन के जवे इस तरह से, और ऊपर से कवर करेंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दाल जो है बहुत ही अच्छी तरह से पीस चुकी है। दाल को हमने एक बाउल में ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हमने लिए हैं कुछ खुश्क मसाले, जो कि यूँ हैं। 1 टेबलस्पून हमने लिया है खुश्क धनिया, जिसे हमने दरदरा सा पीस लिया है। और 1 टेबलस्पून हमने लिया है भुना पिसा गरम मसाला, इसे भी हमने दरदरा सा पीस लिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इन बॉल्स में। 1/2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक या फिर हस्बे जायका। इसके साथ ही हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे हमने इस तरह से कद्दूकश किया है। अगर आप चाहें तो चॉप कट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ली हैं 3 अदद हरी मिर्च और 1 अदद लाल भी है, इन्हें भी हमने चॉप कट किया है। और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, जो कि हमने हाफ़ ली है, इसे भी हमने चॉप किया है इस तरह से। इसके साथ ही ऐड कर देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया और हरा पुदीना ऐड कर देंगे। इसमें अदरक पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है, या फिर आमचूर पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून बेसन, इससे जो हम बॉल्स बनाएंगे उनकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी तरह से होगी। और ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून मीठा सोडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स हो जाए। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारी बॉल्स का मिक्सचर बन चुका है। हैंड्स पर हम लगा लेंगे ऑयल अच्छी तरह से इस तरह से। अब थोड़ा सा हम ये बैटर लेंगे इस तरह से हथेली की मदद से, फिर हम इसे गोल करेंगे इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त शेप बन चुकी है। इसे एक प्लेट में रख देंगे बॉल को। तो अब इसी तरह से हम दूसरे बॉल्स भी बना लेंगे और इसी तरह से प्लेट में रखते जाएंगे। सभी बॉल्स हमने बना ली हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। इन्हें फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है, जिसे हमने गरम कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉल्स ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। माशाल्लाह ये बॉल्स बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती हैं। जायके में तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं ये। अब इसी तरह से हम इन बॉल्स को फ्राई करेंगे जब तक कि प्यारा सा खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता इन पर। रेसिपी अगर आपको इस स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस बॉल्स की ये बात खास है कि इनमें हमने दाल ऐड की है, जो कि एक न्यू टेस्ट आएगा इन बॉल्स में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा खाने में। इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक यकजान सी हो चुकी हैं। अब इन्हें मिक्स करते हुए हम इस तरह से इन्हें फ्राई करेंगे ताकि सभी बॉल्स पर प्यारा सा खूबसूरत सा इक्वल कलर आए। शुरू में आपने डायरेक्टली इनको मिक्स नहीं करना, वरना तो ये टूट जाएंगी। इसीलिए जब ये एक तरह से अच्छी से सेट हो जाए तो तभी आपने इनको पलटना है इस तरह से फॉक की मदद से। अगर आपको हल्की फुल्की भूख लग रही हो और आप कुछ मज़ेदार और चटपटा भी खाना चाहें तो आप इन बॉल्स को बना सकते हैं। अदरवाइज़ टी टाइम के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। बच्चों को लंच बॉक्स पर दे सकते हैं, अफ्तार में बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। तो माशाल्लाह इन बॉल्स पर बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लेंगे छन्नी की मदद से और एक ऑयल जार लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इन बॉल्स में बिल्कुल भी ऑयल नहीं खींचा, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है। क्योंकि अक्सर हम बॉल्स बनाते हैं ऑयल खींच लेती हैं, लेकिन ये बॉल्स बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनती।
तो लीजिए हमने सभी बॉल्स को फ्राई कर लिया है, अब इन्हें निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है, जायके में बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बॉल्स को हमने डिश आउट कर लिया है। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी बनी है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी, खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप जब बनाएंगे तो सभी बहुत शौक से खाएंगे। और ये बॉल्स बाहर से क्रिस्पी बनती हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। मैंने सर्व किया है जी केचप के साथ, अगर आप चाहें तो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती हैं। आपको मेरी ये ईजी रेसिपी कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।